गाइस, पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंपैक्ट होते हैं और फॉरेक्स रिजर्व बेसिकली यूटिलाइज होते हैं। हमारे इंटरनेशनल ट्रेडिंग होगी या हमने कोई भी कर्जा लिया हुआ है तो उस कर्जे की जो बाकी किस्तें हमने अदायगी करनी होती हैं, जो इंटरेस्ट पे करना होता है, सब कुछ हमने यूएस डॉलर के अंदर पे करना होता है, जो कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व की करेंसी है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। अब उसके इफेक्ट होने से काफ़ी ज़्यादा और प्रॉब्लम्स होती हैं। बेसिकली ये मसला क्या है, इस मसले को डीपली समझने के लिए सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि आखिर ये मसला क्रिएट क्यों होते हैं। देखिए, पाकिस्तान एक इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। पाकिस्तान के अंदर जितना हम सामान इंपोर्ट करते हैं उतना हम सामान एक्सपोर्ट नहीं करते। बेसिकली पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा कम है। मैं आपको स्टैट्स देता हूँ। पाकिस्तान की इंपोर्ट 4.8 बिलियन डॉलर के ऊपर है और वहीं पर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो 2.2 बिलियन डॉलर के ऊपर है, जिसका मतलब है कि तकरीबन हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर जो हमारा ट्रेड डेफिसिट बनता है वो बनता है 2.6 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि एक काफ़ी ही हैंडसम अमाउंट है। एक महीने का ये हमारा ट्रेड डेफिसिट है और हमारे पास जो इस वक्त राइट नाउ फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो हैं 2.9 बिलियन यूएस डॉलर। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लें। अभी हम यहाँ पर रेमिटेंसेस को कैलकुलेट नहीं कर रहे कि रेमिटेंसेस जितनी पाकिस्तान में आती हैं उसको हम साइड पर रख रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के स्टैटिस्टिक्स को देख रहे हैं कि ट्रेड के अंदर हमारा जो 2.6 बिलियन डॉलर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बाद जो ट्रेड डेफिसिट बनता है उसके अंदर जो हमारा बाहर जाता है वो हमारा किसी भी गुड्स की ट्रेड के अंदर वापस पाकिस्तान में नहीं आता, बल्कि हर महीने हम इतना लॉस कर रहे हैं। और ये आखिर लॉस क्यों हम कर रहे हैं? देखिए, एक इंपोर्ट चीज वो की जाती है जिसके अंदर कोई बेनिफिशियल हो, कोई यूजफुल चीज हो। पाकिस्तान की राइट नाउ कंडीशन ये हुई पड़ी है कि ये ऐसी यूजलेस किस्म की आइटम्स इंपोर्ट कर रहे हैं कि कोई बंदा देख के परेशान हो जाता है। आप बिलीव करेंगे कि मैं एक मार्केट में गया, वहां पर मैं कोई और सामान लेने गया था, लेकिन वहां पर मैंने ये मोमबत्तियां पड़ी हुई देखी। ये मोमबत्ती मैंने देखी, मैंने कहा इसके ऊपर यार ये चाइनीज लिखी हुई है, ये क्या सीन है? मैंने उससे बात की, कहता भाई असली चाइना की मोमबत्ती है। कार्टन के कार्टन उस बंदे ने इसके रखे हुए थे मार्केट के अंदर, चाइना की मोमबत्ती वो सेल कर रहा था। आप अंदाजा लगा लें सिर्फ इस बात से कि ये मोमबत्ती बनाने में क्या लगता है। एक सांचा लगता है ना, सिंपली सांचे के बाद और तो क्या मटेरियल यूटिलाइज होता है। एक इतनी आसान किस्म की मैन्युफैक्चरिंग है इस चीज़ की, लेकिन ये तक हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह की हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, कई चीज़ें जो होती हैं वो यूजफुल इंपोर्ट्स होती हैं, कई चीज़ें होती हैं यूजलेस किस्म की इंपोर्ट्स होती हैं। जो यूजफुल इंपोर्ट्स होती हैं वो आपको प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करती हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा आजकल के हिसाब से जो यूजफुल इंपोर्ट हमारे लिए बन सकती है वो है सोलर पैनल्स की इंपोर्ट। सोलर पैनल्स बेसिकली पाकिस्तान की जो एनर्जी सेक्टर है उसको रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं अगर हम इसको सही तरीके से लेकर चलें, और उससे भी ज़्यादा आसान और अच्छे तरीके से अगर हम चलना चाहें तो हमारे जितने चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं हम उसको यूटिलाइज करते हुए इसकी टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो उन्होंने की हुई है वो वहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सोलर पैनल्स को, उनसे वो लेकर पाकिस्तान के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दें। और पाकिस्तान के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के बाद हमारी जो एक इंपोर्ट है ऑयल की, जो सबसे ज़्यादा बड़ी हमारी इंपोर्ट है, सबसे ज़्यादा हम पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट ही ऑयल करते हैं। उसकी वजह ये है कि गाड़ियां तो हम ऑयल पर ज़ाहिर बात है चलाते ही चलाते हैं, लेकिन गाड़ियों के साथ साथ हम बाकी भी सारे काम ऑयल पर ही करते हैं। कोई काम भी दुनिया का हो जाए ना, पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की एनर्जी जनरेशन होगी, पावर सेक्टर के अंदर हर चीज़ के अंदर जितनी पावर की इस्तेमाल होती है, जो कुछ इस्तेमाल होता है, वो सारे का सारा हम जो है वो ऑयल के ऊपर ही जो है चलते हैं। हम एक ऑयल ओरिएंटेड इकोनॉमी भी बन चुकी हैं। हम लोग बिल्कुल भी इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते कि कोई हम अदर सोर्स ऑफ पावर जो है यूज़ करें जिससे हमारे ऑयल की इंपोर्ट्स कम हो, उससे हमारे डॉलर की बहुत ज़्यादा बचत होगी। एक तो ये चीज़ होगी। अब इसके बाद एक और चीज़ ये है कि और हमारे लिए क्या प्रोडक्टिविटी मिल सकती है। एक और चीज़ है कि चाइना से अगर हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, किसी भी मुल्क से हम इंपोर्ट करते हैं, हम ऐसी मशीनरी इंपोर्ट करते हैं जो यहाँ पर आके जिससे इंडस्ट्रीज लगे, जिससे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो, यहाँ पर फैक्ट्री लगे, वो भी हमारे लिए एक यूजफुल इंपोर्ट है, क्योंकि वन टाइम इंपोर्ट होती है, उसके बाद आपको उसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है इन फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। एक मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के छोटे छोटे अड्डे भी लग जाए ना तो वो मुल्क ऊपर चला जाता है, एज कम्पेयर टू वो मुल्क जो सुकून से बैठ के ना एक टेक लगा के कहता है भाई हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम सिंपली जो है जो सी चीज़ हमें चाहिए होगी हम वो इंपोर्ट कर लेंगे। एक फ़ोन कॉल पे तो हमारी इंपोर्ट हो जाती है। इतना आसान काम है, कौन इतना झंझट ले, मशीनरी मंगवाए वहाँ से, फिर यहाँ पर लेबर रखे, उसको प्रोड्यूस करे और फिर उसके बाद सेल आउट करे। और एक और चीज़, पाकिस्तान के अंदर जो लेबर कॉस्ट है ना वो वन ऑफ द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड है। सस्ती तरीन लेबर आपको पाकिस्तान के अंदर मिल जाती है अगर आपने किसी भी किस्म की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है तो। अब वहीं पर ही जितनी आपको सस्ती पाकिस्तान के अंदर लेबर मिलती है उतनी ही महंगी आपको पावर सेक्टर की बिजली मिलती है पाकिस्तान के अंदर। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स ये शो करते हैं कि पाकिस्तान की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किसी जगह के ऊपर भी नहीं आती अगर आप सस्ती मैन्युफैक्चरिंग करना चाहें। जबकि सस्ती मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंडिया का भी नंबर आता है, बांग्लादेश का भी नंबर आता है। हमारा नंबर इस वजह से नहीं आता कि हमारे यहाँ बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है और उसको कट डाउन करने
के लिए आप रीयूजेबल एनर्जी की तरफ जा सकते हैं। अगर किसी ने भी मैन्युफैक्चरिंग अपना सेटअप स्टार्ट करना है तो वो पहले ही अपनी कॉस्ट के अंदर एनर्जी जनरेशन की भी कॉस्ट डाल है कि सोलर सिस्टम के ऊपर जो है वो अपनी फैक्ट्री को अगर ला सकता है तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है, बिकॉज उससे आपके जो अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा कम होंगे। पावर सेक्टर के सबसे ज़्यादा अखराजात हैं बिकॉज हम यूज़ करते हैं ऑयल पावर जनरेशन के लिए, हमें ऑयल करना पड़ता है इंपोर्ट, जिसके ऊपर 100 मामला आते हैं, 100 टैरिफ्स हैं, हमारे डॉलर बाहर जाते हैं, सब कुछ के हम नुकसान झेलते हैं, लेकिन हम अपनी आसाइश चाहते हैं। अब हम राइट नाउ जो देख रहे हैं कि हमें IMF से बेल आउट प्लान मिल जाए, उसके बाद हमें फ्रेंडली नेशन से कोई पैसे मिल जाएं ताकि हम डिफॉल्ट की तरफ ना जाएं। ये हम सब क्यों देख रहे हैं? ये हम सब बेसिकली इसलिए देख रहे हैं कि हम एक आसाइश पसंद मुल्क हैं, हमें आसानियाँ चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर, हमें किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं चाहिए। अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल स्मूथली हम लेकर चलना चाहते हैं, जिसके अंदर कोई टेंशन ना हो, सिंपली हमें लोग कर्जे देते रहें और हमारी लाइफ ये स्मूथली चलती रहे। बट यहाँ पर अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि अब जो आपको कर्जे देने वाले हैं ना, वो भी अपने हाथ खड़े कर चुके हैं। वो भी बोल रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरिंग करो कि कर्ज आपने वापस किस तरीके से करना है। IMF 1.1 बिलियन के लिए आपको किस तरह से प्रेशराइज कर रहा है कि आप उसकी एक एक शर्त मानने के लिए तैयार हो चुके हैं कि किसी तरीके से हमें IMF लोन दे दे, ताकि हम जो है बाकी मुल्कों से भी बात कर सकें कि भाई देखो हम IMF की बेल आउट प्लान के अंदर आ गए हैं, हमने काफी ज्यादा अपने आप का सुधार कर लिया है, अब आप भी हमें कुछ पैसे दें ताकि हम कुछ अर्सा और चल सके। उतने तक फिर हम कोई और बंदा ढूंढ लेंगे जिससे हम कोई और कर्जा मांगेंगे। या तो हम ये कर सकते हैं, या तो फिर हम अपनी इकोनॉमी को इंपोर्ट ओरिएंटेड से हटाकर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड की तरफ ला सकते हैं। और कुछ नहीं तो ये अगर चाइना मोमबत्तियां एक्सपोर्ट कर सकता है तो मोमबत्ती बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मोमबत्तियां क्या हम नहीं एक्सपोर्ट कर सकते? चाइना यूटिलाइज करता है एक बड़ा ही जबरदस्त सोर्स है उसके पास, Alibaba.com को। Alibaba को यूज करता है पूरी दुनिया के अंदर अपनी B2B मार्केटिंग के लिए। तो Alibaba.com आपके पास पाकिस्तान के अंदर भी है, Alibaba.com को आप भी यूटिलाइज कर सकते हैं B2B मार्केटिंग के लिए। और साथ ही साथ जोन सी भी प्रोडक्ट की पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको ज़ाहिर बात है कि आप लोगों को दिखाएंगे तभी बिकेगी ना। जो दिखता है वही बिकता है, अगर दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। और उसी वजह से हमारी इकोनॉमी एक ऐसे पॉजिटिव वे में सुधार की तरफ जाएगी कि जिसके अंदर आगे हमें बेहतरी और बेहतरी ही नजर आएगी, ना कि हमें कोई डिमोटिवेशन किसी भी किस्म की मिलेगी कि आगे जाकर हमें ये कमी देखने को मिल सकती है या हमें ये कमी देखने को मिल सकती है। जब आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बन जाएंगे तो तब आपके लिए इतने ज़्यादा मसाइल नहीं होंगे, बल्कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होंगी। पाकिस्तान एक छोटी सारी इकोनॉमी है, यहाँ पर थोड़ा सा भी डॉलर पुल हो जाए ना तो हमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ अचानक से देखने को मिल जाती है, क्योंकि हम इतना बड़ा हमारा अभी साइज नहीं है। अब आप इंडिया की बात करेंगे ना तो इंडिया की रेमिटेंसेज ही 100 बिलियन US डॉलर की आती हैं ईयरली। इस साल एनुअली इंडिया की जो रेमिटेंसेज आई हैं इंडिया के अंदर वो 100 बिलियन US डॉलर हैं। हमारी टोटल जो इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स सालाना आप मिला लेना तो वो भी इतनी नहीं बनती। उनका साइज इतना बड़ा हो चुका है कि वहाँ पर थोड़े बहुत डॉलर पुल अप हो या पुल डाउन हो तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता एज कम्पेयर टू अस। हमें छोटी सारी भी चीज़ कोई ऊपर नीचे होती नजर आए तो हमारे तो ज़ाहिर बात है कि हाथ पर काम जाते हैं। हमारे पास कुछ है ही नहीं इस किस्म का कि जिसको हम यूटिलाइज कर सकें। कोई ऐसा एसेट नहीं है हमारे पास जो हमारे गवर्नमेंट के असासे हैं, PIA हो गया और भी जो दूसरे सेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे इतने ज़्यादा लॉस के अंदर जा रहे हैं कि वो अपने पल्ले से ही भर रहे हैं सारे के सारे चलाने के लिए खर्चे उसके सारे खुद उठा रहे हैं। ये नहीं कि उनको बंद कर लीजिए। PIA जितना नुकसान में जा रही है, क्या ये बेहतर नहीं है कि उसको बंद कर दिया जाए? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि क्या होना चाहिए PIA के साथ। क्या उसको बंद हो जाना चाहिए या उसको ऐसे ही हम उसके अंदर हम पैसे डालते रहें और आखिर हमें कोई रिजल्ट देखने को ना मिले? आपकी क्या नजरिया है इसके बारे में? वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर योरसेल्फ।